वन प्लस 15 13 नवंबर को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वन प्लस 13 के कंपेयर में इस फ़ोन को कितना अपग्रेड किया गया है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या अपग्रेड है, क्या डाउनग्रेड है। सबसे पहले दोनों ही फ़ोन की डिज़ाइन को चेक कीजिए, तो इस बार इन्होंने पूरी डिज़ाइन लैंग्वेज को ही चेंज कर दिया है। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं वन प्लस 13 से, सर्कुलर शेप में जो कैमरा मॉड्यूल था इसको हटाकर रेक्टेंगुलर शेप में डिज़ाइन किया है, तो ये सबसे पहला चेंज है। IP68, IP69 के IP69 की रेटिंग भी इन्होंने दे के रखी है। अब ये IP69 के जो रेटिंग है वो थोड़ी डिफरेंस है। डस्ट प्रूफ, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वाटर प्रोडक्शन, तो इन तीन चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए इस रेटिंग को इन्होंने यूज़ किया है। तीन अलग अलग कलर वेरिएंट्स होंगे, मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक है, बैक साइड पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन है, फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोडक्शन है। बाकी दोस्तों डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ है। इन दोनों फ़ोन की डिज़ाइन में से आपको किसी एक फ़ोन की डिज़ाइन को चूज़ करना हो तो आप किस फ़ोन की डिज़ाइन को चूज़ करोगे, वन प्लस 13 या फिर वन प्लस 15। दूसरा मेजर चेंज इन्होंने किया है डिस्प्ले के अंदर। वन प्लस 13 में BOE X2 पैनल यूज़ किया था, लेकिन वन प्लस 15 में BOE X3 LTPO पैनल का यूज़ किया है, जो सबसे महंगा डिस्प्ले पैनल होता है। और ये डिस्प्ले पैनल इस साल का फ्लैगशिप डिस्प्ले है। सैमसंग M14 डिस्प्ले जो IQ15 में लगा है और BOE X3 पैनल, ये दोनों डिस्प्ले पैनल एकदम प्रीमियम और महंगे डिस्प्ले हैं। 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ दुनिया का ये पहला OLED डिस्प्ले है। इसका मतलब एक सेकंड में 165 बार इमेज को अपडेट करती है, जिसकी वजह से स्क्रॉलिंग और गेमिंग एकदम स्मूथ हो जाते हैं। और ये यूसेज के अकॉर्डिंग 1 हर्ट्ज से लेकर 165 हर्ट्ज पर परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ भी इंप्रूव होती है। 6.7 इंच की ये 1.5 के डिस्प्ले है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 330 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, डोल्बी विजन भी है, HDR10 भी है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोडक्शन है, 10 बिट के कलर्स हैं, फ्लैट डिस्प्ले हैं। अब दोस्तों फ्लैगशिप लेवल का ये महंगा फोन है और इसके अंदर 1.5 के डिस्प्ले, ये थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड फील होता है। 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 2K रिजोल्यूशन दोनों एक साथ पॉसिबल है, बट ज्यादातर स्मार्टफोन ब्रांड हार्डवेयर लिमिट्स की वजह से इसे एक साथ इनेबल नहीं करती। टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों चीजें सपोर्ट करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में बैटरी कंजप्शन ज्यादा होगा और हीटिंग को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वन प्लस ने 2K रिजोल्यूशन की जगह पर 1.5 के रिजोल्यूशन एंड 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को चुना। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हो तो मैं ऐसे सिंपल और टू द पॉइंट वीडियो 8 साल से बनाता हूं, तो प्लीज चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके पॉसिबल हो तो सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, ताकि सभी लोग इससे फायदा उठा सके। तीसरा अपग्रेड परफॉर्मेंस में किया है। Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अब तक का ये स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल चिपसेट है, जो कि 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बेस ये एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। एंथुसियास्ट स्कोर में आपको चेक करवाता हूं। Adreno 840 का GPU है। परफॉर्मेंस तो आपको एकदम टॉप नॉच लेवल की मिल जाएगी। हाई ग्राफिक्स पर आराम से आप गेमिंग कर पाओगे। बटरी स्मूथ लेवल की परफॉर्मेंस आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज Oxygen OS 16 बहुत ही स्मूथ है। वन प्लस वालों ने इसकी ऑप्टिमाइजेशन काफी स्मूथ करके रखी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। UFS 4.1 का स्टोरेज का टाइप है एंड LPDDR5X अल्ट्रा रैम का सपोर्ट है। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में वन प्लस ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो फिर इन्होंने कहां पर कॉम्प्रोमाइज किया है वो भी जान लेते हैं। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। प्राइमरी कैमरा सेंसर 50 मेगापिक्सल का, Sony IMX906 जिसे लेटिया 700 सेंसर भी हम कह सकते हैं। वन प्लस नोट 5 में भी जो प्राइमरी कैमरा सेंसर था वो यही सेंसर था और वन प्लस नोट 5 30,000 की प्राइस रेंज में आता है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, ये ओमनी विजन सेंसर है। 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, जहां पर सैमसंग Gen 5 सेंसर को यूज किया है विद OIS। फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा Sony IMX709 कैमरा सेंसर के साथ। कैमरा के जो स्पेसिफिकेशन है वो अच्छे हैं, बट जिस प्राइस रेंज में ये फोन लॉन्च होने वाला है उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये सेंसर अच्छे नहीं हैं। इस प्राइस रेंज में काफी अच्छे कैमरा सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक Oppo Find X9, Vivo X300। तो कैमरा डिपार्टमेंट में कोई खास अपग्रेड नहीं है। बाकी 3.5x ऑप्टिकल जूम वाली फोटो कैप्चर कर सकते हैं। 120x डिजिटल जूम करके भी आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। रियर कैमरा में 4K 120 FPS एंड 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। तो खास करके कैमरा सेंसर को लेकर थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था। बाकी अब ये लोग किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं वो चीज हमें देखनी होगी। मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। 7300 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। वन प्लस 13 में 6000 mAh की बैटरी थी, तो यहाँ पर भी इन्होंने बैटरी को लेकर अपग्रेड किया है।
हैं। 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, 10 वोल्ट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। एंड्रॉइड 16 ऑक्सीजन OS 16 मिल जाएगा। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, NFC है, वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 5.4 है, IR ब्लास्टर सेंसर है, X एक्सिस लीनियर मोटर भी है, हैप्टिक्स एंड वाइब्रेशन प्रीमियम लेवल के देखने को मिलेंगे। USB 3.2 Gen 1 पोर्ट है फॉर बेटर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, और भी बहुत अच्छी चीजें देखने को मिल जाती हैं। चलो अब बात करते हैं ये फोन हमारे इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा। 70,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा विदाउट ऑफर, एंड इंक्लूडिंग ऑफर इस फोन की प्राइस अराउंड 65,000 होगी। आप में से काफी सारे हमारे दोस्तों ने ये फोन लेने का मन बनाया होगा, लेकिन अगर आप वेट करते हो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का, मतलब कि 2026 का जो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाला है, तो काफी अच्छे खासे पैसों की सेविंग हो जाएगी। अराउंड 55,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ये फोन Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में देखने को मिलेगा। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, एंड मेरा समझाने का अंदाज आपको सही लग रहा है तो चैनल को बेल आइकन के साथ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर एंड बी सेफ।